हेलो व्यूवर्स, मैं सिग्मा कंप्यूटेक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से एसएम असलम। आज मैं आपको ऑटोडेस्क रैबिट 2017 में किस तरह से एक 3D वॉल क्रिएट की जा सकती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अपना ऑटोडेस्क रैबिट 2017 एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कर्सर की सहायता से यहाँ प्रोजेक्ट के नीचे ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और आपने जो फाइल क्रिएट की थी सिग्मा होम उसको ओपन कीजिए सिलेक्ट करके। आपकी फाइल ओपन हो रही है। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के लेफ्ट साइड ले आइए और 00 फाउंडेशन को सिलेक्ट कीजिए माउस की लेफ्ट बटन से 2 बार इस तरह। इसके बाद वॉल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से बेसिक वॉल के इस एरो पे सिलेक्ट करके आप ऑप्शन ओपन कीजिए वॉल के। आपने वॉल सेलेक्ट की रिटेनिंग 300 mm कंक्रीट वॉल को। इसके बाद यहाँ इस ऑप्शन में आइए और यहाँ पे इस एरो को सेलेक्ट करके आपने लिया 02 एंट्री लेवल को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद लोकेशन लाइन में आपने लिया वॉल सेंटर लाइन। इसके बाद अपने कर्सर को यहाँ इस पॉइंट पे माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट टू लेफ्ट अपने कर्सर को ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 14000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपनी वॉल को 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और विंडो के टॉप साइड ले आइए और एक कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 12000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 14000 mm यूनिट, इंटर। फिर एस्केप की से 2 बार प्रेस करके वॉल टूल से एग्जिट हो जाइए। आपकी वॉल क्रिएट हो गई। इसके बाद अपने कर्सर को 01 लोअर लेवल से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद वॉल को सिलेक्ट कीजिए। आपने यहाँ बेसिक वॉल के बगल में एरो पे सिलेक्ट कीजिए और अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरी वॉल लीजिए फाउंडेशन 300 mm कंक्रीट को और यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और आपने लिया 00 फाउंडेशन को सिलेक्ट किया। लोकेशन लाइन में आपने सेलेक्ट किया वॉल सेंटर लाइन। इसके बाद अपने टैंक को थोड़ा जूम करके बड़ा कीजिए और इस पहले वाली लाइन के एंड पॉइंट से अपनी माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपने कर्सर को विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 3000 mm यूनिट, इंटर। फिर अपने कर्सर को नीचे बॉटम में 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 2000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 4000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के टॉप साइड से बॉटम साइड ले जाइए 90 डिग्री के एंगल पे और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 8000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए मूव करके और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 4000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को विंडो के टॉप साइड से बॉटम साइड मूव कीजिए 90 डिग्री के एंगल पे और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए 2000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपने कर्सर को पहले वाली वॉल के एंड पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद एस्केप की को प्रेस कीजिए, फिर एस्केप की को प्रेस, बस आपकी वॉल क्रिएट हो गई। इसके बाद अपनी वॉल को 3D में चेक करने के लिए व्यू में आइए। यहाँ पे 3D को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपकी वॉल 3D में क्रिएट हो गई। इसके बाद यहाँ नीचे बॉटम में देखिए इस टूल को सेलेक्ट कीजिए विजुअल स्टाइल को और यहाँ से शेडेड को सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपकी वॉल 3D में शो कर रही है। इसके बाद इस विंडो को यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन, इसको क्लोज कीजिए। फिर लोअर लेवल में आइए। फिर आप वॉल को सिलेक्ट कीजिए। आर्किटेक्चर में आके वॉल को सिलेक्ट किया आपने, बेसिक वॉल को सिलेक्ट किया और यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से आपने एक तीसरी वॉल को सिलेक्ट किया
जेनरिक 200 mm को। यहाँ से आपने ऑप्शन इसका चेंज किया, 03 रूफ। आपने यहाँ से लाइन को अपने हिसाब से सेलेक्ट किया, कोर फेस एक्सटीरियर। आपने फिर अपनी जो फाउंडेशन वॉल वाली जो अपने वॉल क्रिएट की थी उसके एंड पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपनी वॉल को आप ले जाइए आगे और इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। फिर अपनी वॉल को नीचे बॉटम की 90 और लाइए 90 डिग्री के एंगल पे। फिर अपनी इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए। फिर अपनी वॉल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और इस वॉल के एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी वॉल को 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी वॉल को फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाइए और फिर इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए। फिर अपनी वॉल को लाइए और फिर इस एंड पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए और फिर इसके बाद इस एंड पॉइंट पे आके अपनी वॉल को माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद आप एस्केप की को प्रेस कीजिए एक बार, फिर 2 बार, आपकी वॉल क्रिएट हो गई। इसके बाद आप एंट्री लेवल को सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपने वॉल को सेलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे लोकेशन लाइन में आइए और यहाँ से आपने चेंज किया वॉल सेंटर लाइन। इसके बाद अपने वॉल यहाँ से इस वॉल के इन पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट कीजिए और अपनी वॉल को विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए, 13,920 mm यूनिट। इंटर। एस्केप की से एग्जिट कर लीजिए। फिर वॉल को सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह सेम इस इन पॉइंट से वॉल को विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए, 13,920 mm यूनिट। इंटर। एस्केप की से एग्जिट हो जाइए। फिर वॉल को सेलेक्ट कीजिए और इस वॉल के इन पॉइंट से माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके अपने कर्सर को 90 डिग्री के एंगल पे विंडो के टॉप साइड ले जाइए और इस वॉल के इन पॉइंट से सेलेक्ट करके माउस की लेफ्ट बटन से क्रिएट कर लीजिए। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए। इस तरह आपकी वॉल क्रिएट हो गई। इसको आप 3D में चेक कीजिए, व्यू में आके 3D को सिलेक्ट कीजिए इस तरह। फेस विंडो को यहाँ से क्लोज कीजिए। लोअर लेवल में आइए। इसके बाद आप आर्किटेक्चर में आके वॉल को सिलेक्ट कीजिए टूल में और अपने कर्सर को इस वॉल के एंड पॉइंट पे सिर्फ रख के विंडो के राइट साइड ले जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन पे और कीबोर्ड से एक डिस्टेंस इनपुट कीजिए। तो आपने किया 10,000 यूनिट mm। इंटर। आपकी लाइन उस डिस्टेंस से ही जो आपने इनपुट किया था 10,000 mm, वहाँ से आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद अपनी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पे विंडो के टॉप साइड से विंडो के बॉटम साइड ले आइए और इस वॉल पे आके माउस की लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। एस्केप की से 2 बार प्रेस कीजिए। आपकी वॉल इस तरह से क्रिएट हो गई। इसके बाद फिर आप वॉल को सेलेक्ट कीजिए और इस वॉल के एंड पॉइंट पे कर्सर को रख के नीचे बॉटम की ओर लाइए कर्सर को और एक डिस्टेंस, फिर आप एक यूनिट इनपुट कीजिए 4,000 mm यूनिट। इंटर। आपकी लाइन यहाँ से
इस वाली वॉल के इन पॉइंट से 4000 mm की डिस्टेंस से क्रिएट होगी। इसके बाद अपनी वॉल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले जाइए और इस वॉल से टच करा के सिलेक्ट करके माउस की लेफ्ट बटन से क्रिएट कर लीजिए। इसके पीछे 2 बार प्रेस करके एग्जिट हो जाइए वॉल से, इस तरह। इसके बाद फिर वॉल को सिलेक्ट कीजिए। अपनी वॉल को इस वॉल के एंड पॉइंट पे कर्सर को ले जाइए और कर्सर को ड्रैग करके विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले आइए और कीबोर्ड से आप एक यूनिट इनपुट कीजिए, 4000 mm यूनिट, इंटर। आपकी वॉल इस वॉल के इन पॉइंट से 4000 mm की डिस्टेंस से क्रिएट होगी। इसके बाद अपनी वॉल को विंडो के बॉटम साइड से टॉप साइड 90 डिग्री के एंगल पे ले जाके इस वॉल से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए, इस तरह। फिर वॉल को सिलेक्ट कीजिए। फिर इस वॉल के मिड पॉइंट पे विंडो के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करके वॉल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए और इस वॉल से सेलेक्ट करके क्रिएट कर लीजिए। इसके की को 2 बार प्रेस कीजिए। इसके बाद आप वॉल को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन शो कर रहा है स्प्लिट, इसको सिलेक्ट कीजिए और अपनी वॉल को थोड़ा जूम करके बड़ा कीजिए। इसके बाद इसको इस पॉइंट पे सेलेक्ट कीजिए टूल को, फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए। फिर आपकी ये जो वॉल स्प्लिट हो गई है इसको सेलेक्ट कीजिए माउस के लेफ्ट बटन से और कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आप एंट्री लेवल में आइए, आप आर्किटेक्चर में आइए, वॉल को सिलेक्ट कीजिए और इस वॉल के इन पॉइंट से कर्सर को ले जाइए मूव करके और कीबोर्ड से एक यूनिट इनपुट कीजिए, 8000 mm यूनिट, इंटर। आपकी वॉल इतनी डिस्टेंस से क्रिएट होगी 8000 mm की डिस्टेंस से। फिर उस वॉल को विंडो के टॉप साइड से बॉटम साइड 90 डिग्री के एंगल पे ले आइए और कीबोर्ड से अपनी वॉल की लेंथ इनपुट कीजिए 8000 mm यूनिट, इंटर। इसके बाद अपनी वॉल को हॉरिजॉन्टल लाइन पे विंडो के राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाइए और इस वॉल के टच करा के क्रिएट कर लीजिए। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए। फिर वॉल को सिलेक्ट कीजिए। फिर अपनी वॉल के इस एंड पॉइंट से कर्सर को टच करा के इस तरह विंडो के लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव कीजिए और एक डिस्टेंस इनपुट कीजिए 2000 mm, इंटर। आपकी वॉल इस 2000 mm की डिस्टेंस से क्रिएट होगी। फिर अपनी वॉल को 90 डिग्री के एंगल पे विंडो के बॉटम से टॉप साइड ले जाइए और इस वॉल से टच करा के क्रिएट कर लीजिए। एस्केप की को 2 बार प्रेस कीजिए। फिर व्यू में आइए, 3D को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपकी वॉल इस तरह से क्रिएट हो गई हर लेवल पे। इसके बाद इस टूल पे आइए विंडो के राइट साइड पे और इस अपने कर्सर को इस पॉइंट पे सेलेक्ट करके माउस की लेफ्ट बटन से पर्टिकुलर सेलेक्ट किए हुए इसको रोटेट कीजिए। आप अपनी वॉल को 3D में इस तरह से रोटेट करके चेक कर सकते हैं। इस तरह। इसके बाद ये देखिए यहाँ विंडो के ऊपर टॉप में सेव का ऑप्शन बना है, इसको सेव कीजिए। आपकी फाइल उसी सिग्मा होम वाली फाइल में ही प्रोजेक्ट आपका सेव हो गया। ओके, थैंक यू।